Namaskar दोस्तों, channel Learn to Earn by KR. So friends, today we will be discussing about वकरंगी लिमिटेड का प्राइसिंग को लेकर के कि सभी के प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्राइसिंग दिखाया जा रहा है। सबको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही कि मेरे प्लेटफॉर्म में 75 पैसे दिखा रहा है और किसी में 1 रुपये 40 पैसे। सभी का बाइंग प्राइस वैरी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा चीज है, लोगों ने कमेंट किया कि इसका लिस्टिंग कब होगा, नई कंपनी का लिस्टिंग कब होगा, वीएलई गवर्नेंस का। तो इस तरह का डाउट आ रहा है। तीसरा है कि वकरंगी को जो नई कंपनी है उसका नई कंपनी का लिस्टिंग प्राइस क्या होगा। तो इन दो तीन चीजों का क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कीजिएगा, ओके, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल में। तो जो भी इस चैनल को पहली बार वॉच करे, वीडियो को वॉच करे, आपको बताना चाहूंगा वकरंगी लिमिटेड ये कंपनी जो थी ये डीमर्ज हुई, दो कंपनी में हो गई। पहली कंपनी रह गई वकरंगी और दूसरी हो गई वीएलई गवर्नेंस। ओके, तो दो कंपनी में डिवाइड हो गया और डीमर्ज हो गया। डीमर्ज होने के बाद तो अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सभी के प्लेटफॉर्म में और डीमर्ज हुआ तो डीमर्ज जो रहता है रेशियो है, ये रेशियो हुआ 10:1 का। यानी अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं वकरंगी के तो आपको मिलेंगे 1 शेयर्स। ओके, 10 शेयर्स वकरंगी के तो आपको मिलेंगे 1 शेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस का पार्ट को। तो ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया दिस अबाउट दिस कि मेरा एवरेज प्राइस 75 पैसे बता रहा है, मैं क्या करूं। मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी 2,000 का टोटल बाइंग बता रहा है और प्रॉफिट भी बता रहा है हमको। तो ये क्या है प्रॉफिट आपका, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि प्रॉफिट है या नहीं है। सर वकरंगी का शेयर प्राइस जो था पर 1 रुपया 40 पैसे दिखा रहा है और मेरे होल्डिंग में। सो इस तरह का डाउट लोगों का आ रहा है कि सबके बाइंग प्राइस में वेरिएशन आ रहा है। तो क्यों ये वेरिएशन आ रहा है उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। ओके, सो पहली चीज है, आपको मानना पड़ेगा कि आपने बाय किया था वकरंगी के शेयर। जिन्होंने बाय किया उनकी बारी बात हो रही है कि आपने बाय किया, मान लेते हैं कि आपने बाय किया 40 रुपए के प्राइस में। आज से 6 महीना या 1 साल पहले आपने बाय किया था 40 रुपए में वकरंगी का शेयर। कितना क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी आपने बाय किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 20,000 रुपए का। ओके, 20,000 रुपए। तो लिस्टिंग के समय, जब लिस्टिंग हो रही थी कंपनी की, तब उस समय आपका जो प्राइस था लिस्टिंग के समय, मान लेते हैं कि ये भी 17 रुपए का प्राइस था। क्वांटिटी तो फिक्स था 500 का, उसमें तो कोई चेंजेस हुई नहीं। तो आपका करंट वैल्यू आपका रह गया 8,500 रुपए का। तो आपने लगाया था 20,000, बन गया है 8,500 रुपया। तो आपका लॉस कितना का हो गया? आप देख सकते हैं लॉस आपको दिखा रहा होगा, उस समय 11,500 का लॉस था। 11,500 का लॉस में थे आप। आपको याद होगा तब देख सकते हैं इतना आपका लॉस बता रहा होगा। तो अब सिचुएशन आ रहा है कि जब ये लॉस था तो ये प्रॉफिट क्यों बता रहा है। ओके, सो कंपनी का क्या कहना है कि मैं पहले जितनी भी है इसको डिलीट करता हूं। ओके, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो कंपनी का कहना है कि जब भी ये डीलिस्टिंग अभी अभी डीमर्ज जब हुई, नॉट डीलिस्टिंग, सॉरी आई एम क्लियर, जब डीमर्ज हुई तो डीमर्ज होने के बाद आपके अकाउंट में वकरंगी का शेयर दिखाई देगा और दूसरा है वीएलई गवर्नेंस का जो शेयर है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी। लिस्टिंग होने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में ये भेज दिया जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा वो, और उसका एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा। तो अनुमानित प्राइस क्या हो सकता है वीएलई गवर्नेंस का, वो मैं बताऊंगा। ओके, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी आपका करंट वैल्यू है, जो भी आपका वैल्यू अभी दिखा रहा था लिस्ट डीमर्जर वाले दिन, तो डीमर्जर वाले दिन जब ये बता रहा था तो उसका 3.77%, मतलब 8,500 का 3.77% आता है आपका 320 रुपए 45 पैसा। ये चला जाएगा आपका वकरंगी के पास, और 8,500 का 96.23% ये चला जाएगा वीएलई गवर्नेंस के पास। आप समझ रहे होंगे। मतलब जो दोनों का जोड़ दीजिएगा तो आपका करंट वैल्यू आ जाता है 8,500 रुपए। ओके, फिर से रिपीट करूंगा, करंट वैल्यू जो आपका लिस्टिंग वाले दिन था 8,500 रुपए, उसका 3.77% ये आपका चला जाएगा वकरंगी, जो अभी आपके डीमैट अकाउंट में दिखा रहा है, इतना पैसा आपके अकाउंट में दिखेगा करंट वैल्यू उसका। और वीएलई गवर्नेंस जो लिस्टिंग होने के लिए जा रही है, लिस्टिंग होगी, उसके पास चले जाएंगे 8,179.5 में, या दोनों को जोड़ देंगे तो 8,500 रुपए हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है ये बाइंग प्राइस कैसे आया। तो बाइंग प्राइस जो रहता है वकरंगी का भी, आप देख सकते हैं वकरंगी का अगर 3 रुपए 20 पैसे 320 रुपए बता रहा है करंट वैल्यू, तो बाइंग प्राइस हो जाएगा 1 रुपए 50 पैसे। वो कैसे आया? तो बाइंग प्राइस जो आपका यहाँ पर 40 रुपए का था, उसको अगर आप मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा 3.77, यानी इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको आप इससे गुना कीजिएगा, तो ये प्राइस आपका 1.5 रुपए का दिखाने लगेगा। ओके, मैं दिखाऊंगा, मैं प्राइस को चेंज करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो उसके अनुसार जब ये दोनों को
₹1.5 और 500 क्वांटिटी को गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 320 रुपए आ जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना था? आपका बाइंग प्राइस आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 754 रुपए था। ओके, 754। आप ₹1.5 1.508 इंटू 500 कीजिएगा तो आ जाएगा 754 रुपीज। लेकिन करंट वैल्यू कितना है? 3.77% का 8,500 इतना पैसा है। तो आपका लॉस में है। आपको प्रॉफिट भले दिखा रहा है लेकिन अभी भी आप लॉस में है। फिर से रिपीट करूंगा, उसको निकालने का तरीका क्या है? 8,500 जो करंट वैल्यू लिस्टिंग के समय था उसका 3.77% आता है 320 रुपए। ये आपका करंट वैल्यू है, आपके जो शेयर बकरिंग का उसका वैल्यू यही है। ओके, लेकिन चूंकि आपने हाई प्राइस में 40 में बाय किया तो 40 रुपए का 3.77% कितना होता है? ₹1.5 होता है। और ₹1.5 को गुना करेंगे 500 से तो हो जाता है, आपने इन्वेस्ट किया था 754 रुपए, दोनों को माइनस करेंगे तो 433 रुपीज का आप लॉस में है। ओके, और उसी तरह से अब चूंकि आपने, अब हम लोग वीएलई गवर्नेंस की बात करें तो आपने आपका 8,500 का जो अमाउंट था, देख सकते 8179.55 वीएलई गवर्नेंस के पास चला जाएगा। ओके, और इसका कितना, इसका वैल्यू जो रहता है आपको, अगर आपके पास 500 शेयर हैं तो आपको मिलेंगे 50 शेयर्स। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 163.591, मतलब इतना प्राइस में लिस्टिंग होने का चांसेस 163 रुपए 60 पैसे में लिस्टिंग होगा। ओके, ये अनुमानित प्राइस है, मैं बस आपको लमसम बता रहा हूं कि ऐसा होगा। जब दोनों को जोड़ देंगे इतना प्राइस आपका आ जाएगा। अभी अब मैं सबके क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस थे मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो चलिए इसको 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था 40 रुपए का बाइंग प्राइस, अब इस प्राइसिंग को हम लोग चेंज करते हैं। आपने मान लीजिए कि आपने बाई किया था 27 रुपए में, या फिर आपने बाई किया, हाँ 27 रुपए आपने बाई किया था। क्वांटिटी 500 की जगह आपने 300 क्वांटिटी था। ओके, 300 क्वांटिटी था, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने लगाया था 8,100 रुपए। ओके, अब देखिए 17 जिस दिन डीमर्ज हुई उस दिन 17 रुपए का प्राइस था, क्वांटिटी आपने 300 था, 300 मैंने चेंज किया उसको। करंट वैल्यू कितना हो गया? तो करंट वैल्यू 5,100, तो 8,100 से घट करके 5,100 हो गया, तो आप लॉस में थे 3,000 का। ओके, अब देखिए बाइंग प्राइस जो रहता है आपका चेंज कर गया, क्योंकि बाइंग प्राइस जो है आपका 3.77% ऑफ दिस 27 रुपए का निकालेंगे तो आपका 1.0179 आता है, ₹1 कुछ पैसा आता है। जब उसको आप गुना कीजिएगा 300 से तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाता है, और करंट वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है, और अभी आप लॉस में है 113 रुपए का। ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा, 163 रुपए 60 पैसा जैसा कांस्टेंट रहेगा वीएलई गवर्नेंस का। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं कि 27 की जगह 30 रुपए का है और क्वांटिटी 1,000 है, 1000। तो अब देखिए इसमें क्या दिखाएगा, वो ₹1 लगभग 40 पैसा 1.3949 दिखा रहा है। तो मतलब आपने बाई किया था 37 रुपए 37 रुपीज में, क्वांटिटी 1,000 है, इन्वेस्टेड अमाउंट 37,000, उसका वैल्यू डीमर्जर वाले ने 17,000 का था, आप लॉस में 20,000 के थे। तो बाइंग प्राइस भी बाइंग प्राइस का 3.77% कितना है? तो 1.3949 आ रहा है। ओके, यहाँ कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए दोनों चीज मैंने लिखा है, जैसे मन वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पैसा अभी आपका इन्वेस्टेड, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। करंट वैल्यू 17,000 का करंट वैल्यू कितना है? 640 रुपए चले गए बकरंगी के पास, और इतना पैसा चला गया आपका वीएलई गवर्नेंस के पास। दोनों को जोड़ देंगे तो 17,000 रुपए वैल्यू आ जा रहा है, और अभी भी आप लॉस में है। तो कहीं से भी आप प्रॉफिट में नहीं, जो आपका प्रॉफिट दिखा रहा है दैट इज इनकरेक्ट। ओके, और ज्यादा आपको डाउट हो रहा है रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट योर ब्रोकरेज फर्म कि सर ये क्या है। ओके, सो आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया कि बाइंग प्राइस क्यों सभी के प्लेटफॉर्म में चेंज हो रहा है, क्योंकि बाइंग प्राइस इज डिपेंडेंट, सब डिपेंडेंट है। आपका जो पास्ट में आपने जितने में खरीदा उतना ही प्राइस के अनुसार ये यहाँ पर दिखा रहा है। जिसने 17 रुपए में खरीदा था, मान लीजिए आप 17 रुपए आपने खरीदा था 1,000 क्वांटिटी, तो उनको अभी दिखा रहा होगा 65 पैसा या 64 पैसा, 64 पैसा बता रहा होगा। तो अभी वो देखिए वो प्रॉफिट या लॉस में नहीं है। अगर उन्होंने 17 रुपए में खरीदा था और 17 रुपए अभी प्राइस चला, देखिए प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी नहीं है उनका। सो दिस इज द थिंग, यही मुझे समझाना था आपको। सो आई होप आप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया कि बाइंग प्राइस क्या क्या है, लिस्टिंग प्राइस वीएलई गवर्नेंस का क्या हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। जिस दिन लिस्टिंग का डेट अनाउंस होगा मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ, थैंक यू।